सर, मैं कल कोर्ट में जो बदलापुर इनकाउंटर हुआ उसकी हियरिंग की प्रोसीडिंग्स देख रहा था। जज साहब तो बहुत नाखुश लग रहे हैं आपकी सरकार से। उनको तो लगता है ये ठोक दो, आपने एनकाउंटर कर दिया। आपके लिए कुछ वोटर ताली बजा रहे हैं, बट यूर अ वेल एजुकेटेड, वेल रेड मैन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। हाउ डू यू जस्टिफाई एन एनकाउंटर किलिंग? देखिए, पहली बात तो यह है कि वी डोंट बिलीव इन एनकाउंटर। एनकाउंटर में हम लोग बिलीव करते ही नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि किसी भी न्याय प्रक्रिया में रूल ऑफ द लॉ फॉलो होना चाहिए और उसी के अनुसार जो अपराधी है उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। हाँ, वो जल्दी मिलना चाहिए। इस केस में आपने देखा, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि बंदूक क्यों निकाली गई और बंदूक क्यों उसके हाथ में गई, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। लेकिन अगर कोई अपराधी बंदूक छीनकर हमारे पुलिस पर अगर गोली चलाता है तो पुलिस ताली नहीं बजा सकती। पुलिस गोली चलाएगी और पुलिस ने गोली चलाई, अपने संरक्षण के लिए चलाई और पुलिस ने गोली चलाकर वो उसको अब एनकाउंटर कहिए, अपने संरक्षण के लिए किया कहिए। अब इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब कई लोग कई टिप्पणियां करते हैं, मैं जजेस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर कई लोग टिप्पणियां करते हैं, यहां क्यों मारा, वहां क्यों मारा। अरे भाई, आपके सामने गन लेकर किसी को खड़ा कर दो और आपके ऊपर वो गोली चला रहा है और आपके ये सोचोगे यहां मारना है या वहां मारना है, ऐसा नहीं होता है। जहां लगता है वही मारना पड़ता है। सर, हाईकोर्ट ने 12 सवाल उठाए हुए हैं और हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि सिर पे गोली कैसे लगी? गाड़ी में बैठे हुए थे आप, पांव पर गोली मार सकते थे, सिर पर गोली कैसे लगी? और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या इसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। देखिए, नियम ही है, ये व्यक्ति जो है ये हमारी कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था। जुडिशियल कस्टडी में किसी की भी मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, नेचुरल मृत्यु भी हो, तब भी उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसका बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सिर्फ मेरी अपेक्षा यह है, कल घटना घटी है, आज उसकी तफ्तीश हम लोगों ने शुरू किया, हम लोगों ने, पुलिस ने, सीआईडी को केस जाती है, सीआईडी ने शुरू किया। तो आज ही इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दिया जा पाएगा भाई, कि उन सिर पे क्यों लगी, पैर में क्यों लगी, ऐसी क्यों लगी, आड़ी क्यों लगी, तिरछी क्यों लगी, पीछे क्यों लगी, आगे क्यों लगी, ऐसा नहीं होता है। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट टिप्पणी की हुई है। मुझे लगता है वी मस्ट अलाउ द पुलिस टू वर्क। सीआईडी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें बाहर आएगी। सर, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि ये घटना होने के एक ही दिन बाद पूरे मुंबई भर अलग अलग होर्डिंग्स लगना शुरू हो गया। शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जाकर पेड़े बांटना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। आपके भी होर्डिंग्स लगे थे, आपके हाथ में गन है और ये सब चीज। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे होर्डिंग का कोई समर्थन नहीं कर सकता। इस प्रकार से होर्डिंग लगाना बिल्कुल गलत है। ये यूफोरिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी घटना का महिमा मंडन ये नहीं होना चाहिए, ये मानने वाला मैं व्यक्ति हूं। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को एक प्रकार से इंस्टेंट न्याय मिला, लोगों की एक भावना होती है, वो भावना वहां पर हुई, लेकिन ऐसी भावना होना भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर बहुत गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। ये योगी राज कहा जाता है, योगी जस्टिस उसको कहा जाता है एक तरीके से। देखिए, उसका ये कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर भी हम लोग, महाराष्ट्र में भी नहीं होगा, भाई साहब, बुलडोजर लाएंगे। आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये जो सोशल मीडिया कम्युनिटी है ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। जब ठोकना है तो ऐसे ठोकती है, आप उसको रोक नहीं सकते। और जब आपको सिर पे लेना है तो किसी भी चीज पे सिर पे लेते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। इसलिए पर कुछ चीजें दिखती है ना, ऐसे अधिकारियों को केस में इन्वॉल्व किया जाता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही सजेस्ट करता है कि उनपे पहले भी ऐसे चार्जेस लगे। तो उससे ही लगता है कि क्या शुरू से ही, मैं बताती हूँ थ्योरी क्या है, कि बदलापुर में रेप हुए, आपकी सरकार पे प्रेशर था, लोग गुस्सा थे, इंस्टेंट जस्टिस चाहते थे, तो आपने ऐसे ऑफिसर्स को केस में लगाया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि उनको भेजा ही गया इस पर्पस। देखिए, पहली बात तो आप ये बात को समझ लीजिए, टाइमलाइन भी तो देखिए ना। बदलापुर में घटना घटने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने कोर्ट में उस केस की चार्जशीट भी दाखिल की है, चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके बाद ये दूसरा केस आया, जब ये जो व्यक्ति था इसने 3 शादियां की थी, उसकी एक बीवी ने एक सेक्सुअल असॉल्ट की केस दाखिल की
और उस केस को दाखिल करने के बाद यह नया इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लान करके किसी को कुछ करना है तो तुरंत करेगा, जब लोगों का गुस्सा है तब करेगा ना। इतना समय जाने के बाद इस प्रकार से कोई प्लान करके थोड़ी करता है। तो मुझे लगता है कि यह बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई, वो घोर क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था। जो व्यक्ति 3-3 शादियां करता है, अपने बीवियों को तकलीफ देता है, छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म करता है, वो कोई साधु संत तो है नहीं। तो उसने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो मेरे पुलिस अगर हमला होंगे तो शांति से नहीं बैठेंगे, वो जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया। सर, आरोप यह लग रहा है कि इसमें जो 3 आरोपी है उसमें से उस स्कूल के ट्रस्टी है वो, और उनमें से एक पर आरोप यह लगाया गया था कि बीजेपी से संबंधित कोई उनका परिवार है या कोई है, उनको बचाने के लिए ये सब किया गया, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि ये जो स्कूल का ट्रस्ट है, आप उस ट्रस्ट को अगर पढ़ेंगे, हर पार्टी से संबंधित व्यक्ति उसमें, और सालों तक तो उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के लोग जो भी उद्धव जी की शिवसेना में, वो उसमें ट्रस्ट में वो चलाते थे। तो इसलिए ये ट्रस्ट जो है, इसमें ये गांव का ट्रस्ट है, गांव की स्कूल है, सारे पार्टियों से संबंधित लोग उसमें। और जहां तक ट्रस्टीज का सवाल है, उनके ऊपर पॉस्को के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी थी, हमने उसका विरोध किया, उनकी अग्रिम जमानत खारिज हुई है। जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई सरकार ने की है, ये पुलिस ने की है।